थोड़ा सा त्रिशला जी, आप चूंकि मुख्य हैं, बहुत सारा उत्तर देती है, थोड़ा सा अपना वीडियो ठीक कर लीजिए। देखिए ना सबका वीडियो कैसे एकदम बीच में है सब कोई। आप थोड़ी किनारे रहती है ना तो हिलती है तो फिर और किनारे हो जाती है ना, इसलिए अपने को एकदम बीच में रखेंगी ना तो फिर आप हिलेंगी थोड़ा सा तो आपका आधा चेहरा नहीं होगा। चलिए बहुत अच्छा। अर्था वगैरह किसको कहते हैं? स्पष्ट जो ज्ञान होता है उसको कहते हैं या अस्पष्ट को कहते हैं? स्पष्ट ज्ञान को कहते हैं। ज्ञान को कहते हैं। बहुत सुंदर उत्तर। तो यानी जो व्यंजना अर्था वगैरह होगा वो सारे इंद्रियों से होने का मतलब क्या हो जाएगा? 6 प्रकार का हो गया है ना अवग्रह, 6 इंद्रियों से होने से। और व्यंजना वगैरह कितनी इंद्रियों से होता है? 4 इंद्रियों से। 4 इंद्रियों से। बहुत सुंदर उत्तर। हम लोग आगे चलते हैं। पेज नंबर, क्योंकि ये चीज नहीं समझ में आने से ना कई बार भेद वगैरह अपने को पकड़ में नहीं आता है। इसमें पेज नंबर 391 में नीचे का पैरा, अब जो बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त और ध्रुव ऐसे 6 प्रकार के पदार्थ बताए हैं तथा इनके प्रतिपक्ष भूत 6 इतर पदार्थों को मिलाकर यानी एक विध आदि को मिलाकर 12 प्रकार के पदार्थ बताए हैं। उनसे अलग अलग उक्त विकल्पों को यदि गुणित किया जाता है तो मति ज्ञान के निम्न विकल्प उत्पन्न होते हैं। अब एक उदाहरण बोल रहे हैं, उसमें से आप लोगों को बहुविध एक विध बताना है। सड़क पर हम खड़े हैं, एक झुंड पशुओं का आया। एक झुंड पूरा 100-150 पशु होंगे आए। अब इसमें चारों ज्ञान आप हमको बताएं। इसमें मैं बताती हूँ आपको। बहु से तो मतलब हो गया कि बहुत सारे हैं, और बहुविध माने बहुत प्रकार के हैं। उसमें गाय भी है और उसमें बैल भी है, या गाय और तरह तरह की हैं। राजस्थानी गाय हैं, वैसी गाय हैं, ऐसी गाय हैं, ऐसा करके वो बहुविध हो गया। थोड़ा ठीक नहीं हुआ आपको, थोड़ा सा गड़बड़ा गया। आप शुरू तो अच्छा ही किए, थोड़ा बीच में गलत बोल गए आप। नहीं, बहुविध माने कई प्रकार की गाय हैं, राजस्थानी गाय हैं या गुजराती गाय हैं। आप गड़बड़ा रहे हैं। चलिए कौन बताएंगे? एक एक चीज बताइए। हमने क्या कहा? बहुत सारे पशु रोड पर जा रहे हैं, 2-4 लोग आप लोग खड़े हैं, सबका क्षयोपमति ज्ञान का अलग अलग है। बहु वाला क्या बोलेगा? जिसको बहु का क्षयोपम है, जिसको बहुविध का क्षयोपम है, जिसको एक क्षयोपम है, जिसको एक भी प्रकार का क्षयोपम है। तो बहु वाला क्या बोलेगा? मैं इस ग्रुप में तो बहुत सारी गाय हैं। कल इतना बढ़िया से समझाया, कितने उदाहरण से समझाया। शुरू तो ठीक किया, लेकिन कृष्णा जी आगे गलत कर गई। शुरू तो उन्होंने ठीक ही किया। इस झुंड में बहुत सारी गाय हैं। कहाँ हमने बताया बहु में किसी जाति का नाम आएगा? ये है क्या? बहु में जाति आएगी क्या? नहीं, अपने गाय बहु हो गया। बहु में बहु हम आज फिर ये क्यों लिए? ऑलरेडी है, कल बहुत समझा चुके थे। आप लोगों को वीडियो ऑडियो आया नहीं होगा, मैं जान रही हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि ऐसी चीज हम चाह रहे हैं कि आप लोग खुद इसका उदाहरण बनाना सीख जाएं। हम इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग को कल बढ़िया से समझा दिए थे। आज फिर से लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नहीं, मैं चाह रही हूँ कि आप खुद से नया उदाहरण बना के मेरे को बताएं। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप बहु का मतलब बहुत सारा। भाई हमने कहा कि झुंड जा रहा, आप क्या कहते? बहुत सारे पशु जा रहे हैं, काम खत्म। बहु मतलब बहुत सारे पशु जा रहे हैं, है ना? शब्द का मीनिंग पकड़िए ना। फिर बहुविध माने बहुत प्रकार का। अब उसका क्षयोपम बेचारे का इतना ही था कि बहुत सारे पशु जा रहे हैं। दूसरे का क्षयोपम उससे भी बढ़िया था। वो क्या करा?
अरे भाई इसमें तो गेंडा भी जा रहा है, टाइगर भी जा रहा है, गाय भी जा रहे हैं, घोड़ा भी जा रहे हैं, हाथी भी जा रहा है, खरगोश भी जा रहा है, बिल्ली भी जा रहा है, चूहा भी जा रहा है, जितने भी पशु का नाम बोल सकते हैं बोलिए कि सब जा रहे हैं। ये बहुत प्रकार के हो गए, है ना, बहुत प्रकार के हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा तृष्णा जी ने गलत कर दिया था, बहुत प्रकार की गाय वगैरह, ऐसा नहीं, जाति नहीं लेनी थी, बहुत प्रकार का, मतलब बहुत जाति के, एक जाति नहीं बोल रहा। हाँ, फिर एक में क्या, अब और तीसरा जो खड़ा है सड़क किनारे, वो इतना इतना उसको ज्ञान का क्षयोपशम कम है कि वो क्या कह रहा है, भाई इस झुंड में एक सफेद गाय जा रही है, एक गाय सफेद जा रही है, और उसका एक गाय जा रही है सफेद, बस उसको उतना ही नॉलेज है। आगे वो इतना ज्ञानी है कि आज तक वो और गायों को नहीं देखा, और पशुओं को की नस्ल को नहीं जान रहा है, कुछ नहीं जान रहा, वो एक हो गया। दूसरा और चौथा और क्या कहता कि भाई इसमें तो बहुत सारी गाय है, नील गाय भी है ना, जर्सी गाय भी है, खंडी मुंडी गाय भी है, काली गाय भी है, चितकबरी गाय भी है। तो एक विध, एक तरह की चीजों को बताना। तो बहु और एक विध में क्या अंतर है, बहु में तो हो गया कि बहुत सारे पशु, उसमें सब बहुत रंग बिरंगे पशु, एक विध में केवल एक जाति की, यहाँ एक जाति आएगी, बहु विध में बहुत जाति आएगी, एक विध में एक जाति आएगी, है ना। मैंने कल उदाहरण से बहुत बढ़िया से समझाया था, नहीं याद रहता है, बिल्कुल नहीं याद रहता है, थोड़ी चीज कठिन है, इसलिए आज मैंने फिर से ले लिया, केवल इसीलिए रिमाइंड कराने के लिए कि एक बार फिर आप लोगों को समझा सकूं मैं। तो ये चीज हम लोगों को जरूरी समझ के रखना है, बहुविध एक विध, हालांकि इससे कोई ऐसा ये नहीं है, लेकिन मति ज्ञान शुरू का है, अगर हम मति ज्ञान नहीं समझेंगे तो हमारे आगे तो और कठिन हो जाएगा। तो समझ में आया होगा, बहु माने बहुत सारे, उसमें सभी तरह के पास सभी तरह के मनुष्य, जैसे हमने कहा कि एक सभा चल रही, उसमें सब बहुत सारे मनुष्य, एक आदमी कहता बाप रे बहुत सारे लोग आए हैं, दूसरा कोई क्या देख रहा, बोले इसमें तो कैसी सभा है भाई, इसमें तो ईसाई भी आए हैं, मारवाड़ी भी आए हैं, पगड़ी वाले भी आए हैं, कन्नड़ भी आए हैं, तेलुगु भी आए हैं, बिहारी भी आए हैं, कास्ट भी आए हैं, बर्मा भी आए हैं, शर्मा भी आए हैं। उसने बहु वाला तो केवल इतना जाना कि बहुत सारा लोग आया है, उससे और क्षयोपशम जिसका ज्यादा है वो सारी जातियां को देख लिया उसमें, और एक वाला उसका क्षयोपशम बहुत कम है। अब वो आज तक और लोगों को जाना ही नहीं था, और लोगों की पोशाक से जान ही नहीं पाया क्या है क्या नहीं, वो केवल एक अपनी कास्ट को जान रहा था, उस कास्ट का आदमी उसमें एक था, एक या अल्प, दोनों तरह से, दो तीन को भी यहाँ अल्प भी लिया गया, एक भी लिया गया। तो वो क्या कहेगा भाई, मान लो वो राजस्थानी है, तो भाई इस भीड़ में 2 लोग राजस्थानी हैं, उसका ज्ञान उतना ही चला। एक विध वाला का क्या करेगा, अरे भाई पीली पीली धोती पहने हुए, इसमें तो जैन पीली धोती वाले बहुत से, मतलब एक जैन थे, उसमें तो खाली पीली धोती वाले लोग थे, उसने खाली पीली धोती। एक विध में कोई एक जाति ले लीजिए, एक कोई कपड़े से ले लीजिए, कोई की पगड़ी से ले लीजिए, अथवा कोई सब कोई व्हाइट गाड़ी से आए हैं, है ना। इस मीटिंग में तो बहुत सारे लोग कैसे आए हैं, सफेद गाड़ी से ही आए हैं, तो आपने एक चीज को पकड़ा तो एक विध कहला जाएगा। तो इस तरह से हम तो 4 उदाहरण से समझाना चाह रहे हैं, आप लोगों को पकड़ में आई होगी बात। आगे चल रहे हैं। अब जो बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त ध्रुव ऐसे 6 प्रकार के पदार्थ बताए हैं, इनसे प्रतिपक्ष भूत 6 इतर पदार्थों को मिलाकर, यानी एक विधादि को मिलाकर 12 प्रकार के पदार्थ बताए हैं। उनसे अलग अलग उक्त 4, 24, 28, 32 विकल्पों को यदि गुणा किया जाता है तो मति ज्ञान के निम्न विकल्प उत्पन्न होते हैं। अब सामान्य से तो क्या है, ज्ञान है, एक भेद हुआ है ना, सामान्य से भी एक भेद, एक को जानने वाला सामान्य ज्ञान उसका हो गया। और जो उपग्रह आदि 4 भेदों के द्वारा जो बीच के भेद हैं, 24, 144, 168, 192 आदि के भेद को जो जान रहा वो क्या है, अर्ध ज्ञान, मतलब उसको आदि वस्तुओं का ज्ञान हो रहा। और जो पूरा भेद जान रहा है, मति ज्ञान के जितने भेद है, वो मति ज्ञान का पूर्ण भेद को जानने वाला कहलाएगा। यहाँ पर प्रथम स्थान में क्या दे रहे हैं,
4 गुना 6 यानी अवग्रह आदि 6 इंद्रियों से होना 24, फिर 24 को फिर वापस 6 से गुना किया यानी 24 पदार्थ 24 तरह की जो चीज आया अवग्रह आदि मिलकर के 6 इंद्रियों से करना 144, फिर 24 अवग्रह 24 अर्थावग्रह 4 व्यंजनावग्रह 28 हुआ। इन 28 का 6 इंद्रियों से होना 168 हो गया। फिर 28 अर्थावग्रह व्यंजनावग्रह में 4 ऊपर वाले भी मिलाए तो 32 हो गया। दूसरे स्थान में कहते हैं 4 को 12 पदार्थों से। अब क्या है उसके बाद किससे गुना होता है? अवग्रह आदि के बाद पदार्थों से होता है। तो 12 पदार्थों से गुना करे ये 4 स्थान बन जाते हैं 48, 288, 336 और 384। इस अंजना प्रकार जी अपना बंद करिए, अंजना जी बंद करिए अपना, आवाज बड़ी घेंगे आ रही है। इस प्रकार कुल 8 विकल्प बने। इनके साथ मूल विकल्प 4, 24, 28, 32 भी मिला देने पर कुल 12 विकल्प हो जाते हैं। यथा 4, 24, 28, 32, 24, 144, 168, 192, 48, 288, 336, 384। परंतु इनमें 24 नामक संख्या 2 बार आ गई है। अतः एक ही प्रकार की संख्या को 2 बार आ जाने से इसे पुनरुक्त मानकर 1 24 को अलग कर एक ही बार 24 लिखने पर ऐसे भेद समूह बनते हैं 4, 24, 28, 32, 144, 168, 192, 48, 288, 396, 336, 384। इन्हें संख्या क्रम से जमाने पर ऐसा रूप बनता है 4, 24, 28, 32, 48, 144, 168, 192, 288, 336, 384। स्मरणीय है कि 24 24 जो 2 बार आए थे वे यद्यपि भिन्न भिन्न प्रकार से बने थे। पहली बार 24 भेद रूप संख्या 6 इंद्रिय 4 अवग्रह आदि 24 रूप है। दूसरी बार 24 भेद रूप संख्या अवग्रह आदि 4 और 6 पदार्थ के द्वारा 12 पदार्थ से मिले के 6, पहले 6 पदार्थ से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 12 से कर दिए तो 24 और 12 से करे तो 48। इस तरह से 2 भेद हो गए अवग्रह आदि का वस्तु पदार्थ से गुना करने पर। फिर भी उस 24 रूप भेद के 2 भंग हुए, मूल स्थान तो 24 रूप एक ही हुआ, अतः एक बार ही 24 लिखा गया है। अब इस प्रकार साधित 11 विकल्पों में से ऊपर मूल में 4, 24, 28, 48, 288, 336 इन 6 को ही खोला है। क्या कहें ऊपर जो 11 विकल्प दिए हैं उसमें आगम में 6 विकल्प को ही खोले हैं, ऐसे होता है। ये नीचे बहुवादी के स्वरूप का कथन अब आगे गाथा में आ रहा है। बहुवत्ती जाति गहने बहु 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 मिय मियर मियर गहनमी सगणा मादो सिद्धा क्षिपादि से दरायतः। बहुवत्ती जाति गहने बहु बहु मिय मियर मियर गहनमी सगणा मादो सिद्धा क्षिपादि से दरायतः। वत्थु से पदे साधो वत्थु गहनम तु वत्थु देशं वा सकलं वा अवलंब्य अनिसिद्धम् अनवत्थु गई। वत्थु स पदे साधो वत्थु गहनम तु वत्थु देशं वा सकलं वा अवलंब्य अनिश्चितम् अनवत्थु गई। पुखर गहने काले हथी सय बदन गवै गहने वा वत्थंतर चंदस्य धेनुसय बोहणम चहवे। पुखर गहने काले हथी सय बदन गवै गहने वा
वत्थंतर छंदस्य धेनुसय बोहनम चहवे। गाथा का उच्चारण करें। निशा जी एक आप करें, उषा जैन एक आप करें, विजया जी आप करें। मैं करती हूँ। बहुबत अच्छा चलो करो करो आप। बहुबत्ती जाति गहने बहु 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 मिह मियर मियर गहणम गहणम मिहि सगड़ा मादो सिद्धा खिप्पा। क्या हुआ, नेट चला गया क्या? बोलूं मैं, अभी बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। वत्थु पदे साधो वत्थु गहनम तु वत्थु देशम वा सकलम वा अवलंबिय अनिसिद्धम अणवत्थु गई। गहने काले हत्तिसय वदन गवगय गहने गवय गहने वा वत्थुंतर छंदस्य धेनुसय वोहनम च हवे। पुखर गहने काले हत्तिसय वदन गवय गहने वा वत्थुंतर छंदस्य धेनुसयवोहनम च हवे। दीदी ये ध है कि घ है, समझ में नहीं आया मेरे। कहाँ ध है? धेनु, धेनु स। अच्छा, धेनुसयवोहनम च हवे। दीदी प्रणाम। चलिए कृष्णा जी संस्कृत छाया बोलिए, दो का एक का बोल लेंगे। बहुव्यक्ति जाति ग्रहणे बहु बहुविध मितरी बहुविध मित रदितर गणने शके नामत है सिद्धा क्षिप्रादय से त्राश्च तथा। बहुव्यक्ति जाति ग्रहणे बहु बहुविध मित रदितर गणने शक नामत है सिद्धा क्षिप्रादय से त्राश्च तथा। वस्तु न प्रदेशात् वस्तु ग्रहणं तु वस्तु देशं वा सकलं वा अवलंब्य अनिशर्त मन्ये वस्तु गति। वस्तु न प्रदेशात् वस्तु ग्रहणं तु वस्तु देशं वा सकलं वा अवलंब्य अनिश्रुत मन्ये वस्तु गति। पुष्कर ग्रहणे काले हस्तिनश्च वदन गवय ग्रहणे वा वस्त्वन्तरश्चन्द्रस्य च धेनोश्च बोधनं च भवेत्। बहुवत्ती जाति गहने। बहुवत्ती जाति एक जाति के बहुत वत्ती माने व्यक्ति को, एक जाति के बहुत व्यक्ति को गहने माने ग्रहण करना बहु है। बहुवत्ती बहु माने बहुवत्ती माने बहु माने बहुत, वत्ती माने व्यक्ति, जाति माने जाति, गहने माने ग्रहण करना जानना। एक जाति के बहुत व्यक्ति बहु हैं। फिर क्या कह रहे हैं? बहु बहुवत्ती जाति गहने। फिर कह रहे हैं बहु जाति गहने, बहुवत्ती जाति गहने बहु। बहुत व्यक्ति को जाति इसमें नहीं लेना है। बहुत वत्ती गहने बहु, बहुत व्यक्ति को ग्रहण करना बहु है। फिर क्या होगा? बहु जाति गहने बहुविध, बहुत जाति के मनुष्यों को ग्रहण करना बहुविध है। पुनः ध्यान देंगे। बहुवत्ती गहने बहु, बहुत व्यक्तियों को ग्रहण करना बहुवत्ती गहने बहु, बहुत व्यक्ति को ग्रहण करना बहुत है, बहु है। बहु जाति गहने बहुविध, बहुत जाति को ग्रहण करना बहुत विध है। विहम विहम हो जाएगा। ईयर ईयरम 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 ईयर गहनमी,
इसके विपरीत विपरीत को ग्रहण करना, यानी इनके विपरीत बहु को एक, बहुविध को एक विध, ऐसा कहते हैं कि इनका ईरम ईरम माने इसके विपरीत विपरीत गहनमी माने ग्रहण कर लेना है। सगणा मादो सिद्धा खिप्पादि सेदराया यहा। अब बहु व्यक्ति का और बहुविध का तो ज्ञान का इन्होंने ऊपर व्याख्या करी। नीचे क्या कह रहे हैं, सगणा मादो सिद्धा, सब अपने नाम के अनुसार सिद्ध हैं। क्षिपादि क्षिप्र आदि सेदरा और इससे उल्टा, यह कहा माने और। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई बहुत तो उसे कहते हैं जो बहुत व्यक्ति को ग्रहण कर रहा है, बहुत जाति के व्यक्ति को ग्रहण कर रहा है, बहुत तो बहुविध है। फिर कहते हैं मियर मियरम मीरम, ईयरम ईयरम, ईरम ईयर, इससे विपरीत विपरीत ग्रहण करना अथवा जानना। तो एक चूंकि पीछे जस्ट पीछे की गाथा में भेद बता चुके हैं, तो एक एक विध है। फिर क्या कह रहे हैं कि सगणा मादो सिद्धा, जितने अपने अपने मतलब ये जो है सगणा मादो माने सभी जो सगणाम आदो अपने नाम के अनुसार, सगणाम आदो अपने नाम के अनुसार सिद्धा सिद्ध हैं। कौन? क्षिपादि क्षिप्र आदि, सेदरा माने इससे उल्टे वाले, यह ताहा माने और। दो तो हमने बता दिया, बाकी जो इसके उल्टे के भेद हैं वो अपने नाम से ही सिद्ध हैं। भाई क्षिप्र माने जल्दी चलने वाला को जान लेना, क्षिप्र माने धीरे वाले को जान लेना, अनुक्त माने बिना बोले जान लेना, उक्त माने बोलने पर समझना, किसी वस्तु का ज्ञान होना। तो कहते हैं ये जो शब्द है ये अपना 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 अर्थ सगणाम अपने नाम के अनुसार इनका अर्थ निकल रहा है। थोड़ा सा कहते हैं अनुक्त अलग है, इसलिए हम अनुक्त के बारे में बता रहे हैं अगली गाथा में। वत्थुस्स पदेशादो, वस्तु के एक प्रदेश को देखना, वस्तु के एक देश को देखना। वत्थु गहनम, वस्तु का ग्रहण हो जाना, वस्तु का ज्ञान हो जाना। अथवा माने अथवा वत्थु देशम, वस्तु के एक देश को, वा माने अथवा, सकलम अथवा सकल देश को देखकर, इन पूरी वस्तु को देखकर, वस्तु को एक पहले तो कह दिया वस्तु को एक देश देख करके वस्तु को जान लेना। फिर दूसरा यहाँ पर कह रहे हैं कि वस्तु को एक देश जान देखकर अथवा सकल देश के अवलंबीय, सकल देश के अवलंबन से, एक वस्तु के एक देश के अवलंबन से अथवा वस्तु के सकल देश के सकल अवलंबन से। अनिश्चितम अनिश्रित, अनवत्थु गई, अनिश्चित ज्ञान होता है, और अनवत्थु गई, अन्यतर वस्तु का भी ज्ञान हो जाता है। यानी वस्तु को एक देश देख करके वस्तु पूरी वस्तु का ग्रहण हो जाता है, अथवा वस्तु को एक देश देख करके अथवा वस्तु को सकल देश देख करके उसके अवलंबन से अनिश्चित ज्ञान होता है। जो कैसा होता है, एक तो उसी वस्तु का हो जाता है, एक उससे अन्यतर वस्तु का भी हो जाता है। एक तो उसी वस्तु का होना, एक अन्यतर, किसी को देख के किसी मान ली कोई कदकाठी की, बिल्कुल मेरे कदकाठी की कोई आपको दिखी तो आपके मुंह से निकलेगा अरे ये तो ललिता जी जैसी हैं, है ना, फट से आप के मुंह से एकदम तुरंत निकल जाएगा इनका तो दिल डोल ललिता जी जैसा लगता है। तो वही चीज कर रहे हैं, वो आप तो किसी और को देख रहे हैं और आपको उस काल में आपको क्या लगा कि मैं हूँ, मेरे जैसा है, तो वो मेरा उसमें आरोपित कर देना, ये क्या कहलाता? अन्नवत्थु गई, अन्यतर वस्तु में ज्ञान चला गया, ज्ञान हो गया। नीचे तीनों चीज का उदाहरण दे रहे हैं। पुखर गहने, पुखर का अर्थ सूंड भी होता है, पुखर का अर्थ पुष्कर यानी तालाब भी होता है। यहाँ तालाब से पूरा अर्थ ठीक नहीं बैठ रहा है,
हमको फिर सूंड वगैरह जोड़ना पड़ेगा। सूंड हाथे की सूंड गहने से अर्थ बढ़िया बैठ रहा है। उखर गहने, सूंड का ज्ञान होने पर, काले उस समय में, जिस समय आपका सूंड का केवल ज्ञान हो रहा, दो छोटे छोटे छेद दिखाई दे रहे हैं। हाथी स, हाथी के सूंड के ग्रहण के काल में, और क्या कह रहे हैं, वदन, किसी का मुख देख करके, वदन कहने यानी मुख देखकर, गवय माने गवय पशु को देखकर, देखकर अथवा जानकर, तीन चीज दे रहे हैं। हाथी की सूंड के ग्रहण काल, उसी समय काल, उसी काल के लिए है, ऐसा नहीं कि अभी देखे और 1 घंटा के बाद वाली चीज नहीं है। काले माने उसी काल, जिस काल में आप देख रहे हैं उसी काल में। तो हाथी की सूंड को देखकर, किसी का मुख देखकर, गवय पशु देखकर क्या होता है। अब ये तो बता दिए कि भाई थोड़ा सा देख करके, तो बोलो जो हमने कहा बत्थु स पदेशादो, वस्तु के एक देश को देखकर वस्तु का ज्ञान होना। तो इसका उदाहरण कह रहे हाथी स, हाथी है कि हाथी के सूंड मात्र को देख के हाथी का ग्रहण कर लेना, जान लेना। दूसरा दिया बत्थु गहनम, बत्थु वस्तु को ग्रहण माने वस्तु को जान लेना, हाथी को जान लिया। दूसरा कह रहे हैं बत्थु देशम, वस्तु के एक देश को अथवा सकल देश को देखकर, किसी का आपने वदन देखा, है ना, वदन मतलब मुख, किसी का मुख देखा, गोल गोल है, एकदम गोरा है, आपके मुंह से क्या निकला, कहते हैं वत्थंतर चंदस, उस वस्तु से अन्य। आप किसी का मुख दे रहे हैं तो मुख किसी स्त्री का देख रहे हैं, लेकिन उससे अंतर माने वत्थंतर माने उस वस्तु से अन्यत्र, दूसरी वस्तु, अन्य वस्तु, चंदस, चंद्रमा का ख्याल आ जाना, कह रहे इसका मुख तो चंद्रमा जैसा गोल और गोरा है। तो आपने देखा मुख, याद कौन आया आपको, किसका ज्ञान हो गया, चंद्रमा का। तो ये हो गया कि भाई अन्यतर वस्तु का ज्ञान हो जाना। गवय गहने, और गवय एक पशु है, बोलो उसको जब देखा तो बोला क्या, ये तो धेनु है, धेनु के जैसी है। तो सकल देश का ये उदाहरण आ गया, हाथी वाला एक देश का उदाहरण था। ये दोनों बयान भी एक ही देश का उदाहरण है, और गवय क्या है, पूरे देश का। तो बदन एक देश देख करके अन्यतर वस्तु का ज्ञान होना, गवय पूरी वस्तु को देख करके अन्य वस्तु का ज्ञान होना। हाथी का उदाहरण एक देश को देख करके उसी वस्तु का पूरा ज्ञान होना। तीन चीज है, एक देश देख करके उसी वस्तु का पूरा ज्ञान होना, एक देश देख करके अन्य वस्तु का ज्ञान हो जाना, सकल देश देख करके अन्य वस्तु का ज्ञान हो जाना। एक देश, हाथी का एक देश सूंड देखा, हाथी का ज्ञान हो गया, तो जिसका सूंड था उसी का ज्ञान हुआ, यानी जो वस्तु का एक देश देखा उसी वस्तु का ज्ञान हुआ। किसी का मुख देख करके चंद्रमा को कह देना, उसके पूरे पूरा शरीर तो आप नहीं देखे, एक ही देश देख रहे हैं, केवल मुख देख रहे हैं, तो एक देश को देख करके किसी अन्य वस्तु का ज्ञान हो जाना, यानी उसके मुख को देख करके चंदस, चंद्रमा का ज्ञान हो जाना। फिर सकल आया कि सकल देश को देखकर गवय नाम का पशु रोड पर जा रहा है, आपने देखा, आपने कहा ये तो गाय जैसी है। आप पूरा सकल देश देखिए, उसके पूंछ, हाथ, पैर सब देख के क्या कह रहे हैं कि पशु है। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने तीनों क्या नाम है सो इसमें बताया। तो अब यहाँ पर ये क्या करें, अनिशिदम, अनिश्रित ज्ञान के ये 3 भेद इन्होंने बताए, अनिश्चित ज्ञान के 3 भेद बताए। बहु विधेक बता दिए थे। क्षिप्र आदि के लिए इन्होंने क्या कह दिया कि भाई वो तो अपने ही अर्थ बता रहे हैं। अनिश्चित को चूंकि उन्होंने 3 तरह से इनको बताना था, तो 3 तरह से बता दिए। जैसे यहाँ पर हम ये ले लेंगे कि अनुक्त ज्ञान भी 3 तरह का हो जाता है, अनुक्त और उक्त। कैसे हो जाता है, महाराज रूम के बाहर खड़े हैं,
श्रावक आया, बोला महाराज जी क्यों खड़े हैं। महाराज जी सोचे कोई भाई गेट में बंद है, कुंडी लगी हुई है, कोई खोल दे तो हम जाएं। महाराज जी कुछ नहीं बोलते हैं, श्रावक समझ जाता है कि महाराज जी कमरा बंद है इसलिए खड़े हैं, वो खोल देता है। ठीक है, एक होता है कि ये तो हो गया बिल्कुल पूरा का पूरा अनुक्त। एक कुछ है उपसम, थोड़ा कम है, तो बीच का रास्ता महाराज जी ने थोड़ा ऐसे गर्दन हिला दी कि भाई बस ऐसे करी, तो उससे वो समझ गया कि कमरा खोलना है। तो इस तरह से अनुक्त दो तरह से हो जाता है, कथनचित उक्त हो जाता है और एकदम बिना कहा हुआ जान लेना पूरी तरह अनुक्त है। एक थोड़ा सा इशारा से जान लेना वो कुछ कुछ उक्त में ही आता है। और मतलब अनुक्त जो है, अनुक्त सब कोई समझ ले ऐसा तो कुछ नहीं है। मान लीजिए महाराज खड़े हैं, श्रावक ये सोचे महाराज जी नहीं जा रहे हैं, शायद कमरे में ताला बंद करना है, क्योंकि चारों बगल लोग घूम रहे हैं, लोग खोलने के बजाय एक ताला और लाके उसमें लगा दिया। तो इसलिए सामने वाले के अभिप्राय को समझ के कार्य करना, तब उसमें अनुक्त ज्ञान घटेगा, है ना। आपने लाके ताला बंद कर दिया तो वो थोड़ी घटेगा, वो तो महाराज का अभिप्राय नहीं था। तो अभिप्राय के अनुसार कार्य होना। तो इस तरह से इसमें आपके जो अनुमान ज्ञान है कि भाई जहाँ अग्नि है वहां, जहाँ धुआं है वहां अग्नि है, तर्क ज्ञान है, स्मृति ज्ञान है, ये सारे भी अनुक्त ज्ञान में ही आते हैं। कोई धुआं आप देख रहे हो, कोई आपको कुछ कह नहीं रहा, कोई बोला नहीं, लेकिन आप क्या समझ गए, वहां धुआं है तो वहां अग्नि है, किसी ने कहा नहीं, है ना। स्मृति ज्ञान में कोई चीज देख करके आपको स्मृति आ गई, कोई किसी ने आपको बताया नहीं कि ये सरसों का पेड़ है, आपने बचपन में कहीं देखा था तो आपको या स्मृति ज्ञान। तो ये भी अनुक्त ज्ञान, किसी के बिना बताए ज्ञान होना। कभी कोई देखा था अथवा कोई फोटो देखी थी, इसको भी अनुक्त ज्ञान कहेंगे। तो इस तरह से अनुक्त ज्ञान के ये सारे अनुक्त ज्ञान में आ जाएंगे। इतने बात में किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, आगे तो फिर बहुत ज्यादा ये मतलब अपने हिसाब का इनका विवेचन है। और बहु में हम हमेशा याद रखें, बहु में लीटर मीटर ये सब भी हो जाएगा। बहुत दूध, जैसे बहुत लीटर दूध है ना, बहुत सारा बोरा है ना, बहुत सारे चीनी के बोरे, तो ये भी आ जाएगा, मतलब तौलने का भी आ जाएगा और संख्यावाची भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। उसी में उसी तरह एक में भी संख्यावाची भी आ जाएगा। और बोहनम माने क्या है दीदी? बोहनम माने बोहनम, हाँ, बोहनम माने बोहनम माने ज्ञान का ज्ञान होता है किसमें, अनिश्चित ज्ञान में ये ज्ञान होता है। बोहनम हवे माने बोधन होता है, ज्ञान होता है। दीदी धेनुसु से गाय का लेंगे क्या? हाँ, धेनु मतलब गाय, गाय होती है इसलिए धेनु से गाय का है। वदन माने मुख होता है। गवय एक प्रकार का पशु है जो गाय जैसा लगता है। हथी सब माने हाथी। पुखर माने प्रणव में सागर जी तो यहाँ पोखरा ही बोल रहे हैं, परंतु जो विकास भैया है वो सूंड बोले हैं, और यहाँ पर सूंड ही ज्यादा प्रॉपर बैठ रहा है। पुखर बोलने से यहाँ पुखर गहने काले हथी सा, पुष्कर को के ग्रहण काल में हाथी का मतलब नहीं निकला। मुझे जो लगता है कि इसमें अर्थ ज्यादा बढ़िया सूंड रखने पर हो रहा है। पुखर का दोनों ही अर्थ होते हैं। तो दीदी पुखर का मतलब जल भी तो लेंगे ना, यहाँ जल में आती है। पुष्कर वही तो तालाब हो गया ना, तालाब। पुष्कर जल नहीं होता, तालाब। पुष्कर माने जल तालाब, नहीं। पुखरी पुखरी एक तरह से। हाँ, पोखर, पोखर जिसको कहते हैं ना अपने लोग। हाँ हाँ। कुछ प्रश्न किसी भी तरह का, व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, इंद्रियों से संबंधित अथवा 12 प्रकार के पदार्थ से संबंधित। दीदी अनुक्त का ही जो आपने बताया ना शुरू में, थोड़ा सा वो फिर एक बार
कि महाराज बाहर खड़े हुए हैं, थोड़ा सा एक बार शुरू का बता दो, बात का तो। अनुक्त ज्ञान है ना। एक तो ये तो महाराज वाला हमने दिया, महाराज वाला ऐसे दिया कि महाराज अपने जहाँ ठहरे हुए हैं वहां पर खड़े हैं, वो कमरा बंद है, महाराज खड़े हैं, कोई श्रावक आया, अब महाराज तो महाराज यहाँ कैसे खड़े, वो मन में सोच रहा महाराज यहाँ कैसे खड़े हैं। तो जिसका अच्छा उपसम अच्छा होगा समझेगा कि ये समय तो महाराज जी आहार वगैरह तो हो चुका है, महाराज जी शायद कमरा बंद है इसलिए बाहर खड़े हैं, वो कमरे को खोल देगा। ये पूरी तरह से अनुक्त हो गया। मान लीजिए श्रावक आया, वो थोड़ा सा अच्छा उपसम कम है, महाराज जी क्यों खड़े हैं बाहर, महाराज जी को तो लग रहा है कि ये श्रावक तो नहीं समझ रहा है, इसका अच्छा उपसम तो थोड़ा सा गर्दन ऐसे कर दिए तो वो समझ गया। उसे समझने में दोनों तरह की बात हो जाती है। कई बार हम लोग भी देखते हैं खाना वाना खाते हैं, कई बार मौन से खाते हैं ना, तो कई बार किसी चीज का इशारा से कोई और ही चीज आ जाती है, कोई और चीज का इशारा करते हैं कोई और चीज आ जाती है, ऐसा कई बार होता है। तो अब महाराज जी ऐसे इशारा किए, एक श्रावक तो बुद्धिमान होगा, ऐसे इशारा करने नहीं, अभी तो महाराज जी के कमरे में बैठने का समय नहीं खोलेगा। एक दूसरे श्रावक को कुछ भी नहीं पता, भोला भाला बेचारा कुछ नहीं जान रहा, उसके दिमाग में होगा कि महाराज जी ताला बंद करने कह रहे हैं, कहीं जाना है इनको, तो कमरे में और लोग ताला बंद कर दिया, है ना। उक्त को भी जरूरी नहीं है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हम उसको कब उसके अभिप्राय के अनुसार काम करें तब हमारा ज्ञान कहलाएगा। अभिप्राय से उल्टा कर दिए तब तो वो ज्ञान कहलाया ही नहीं ना। एक है कि महाराज जी मुंह से बोले भैया, जैसे हम लोग आचार्य श्री जब थे वहां पर बेलगछिया में माता जी के पास जाते थे, मैं तो बहुत कम जा पाती थी, लेकिन जाते थे तो माता जी कहते थे ललिता खोलो, ऐसे मुंह से बोलती थी ललिता खोलो, तो ये तो उक्त हो गया है ना, ललिता खोलो, अब तो कुछ बात ही नहीं रहेगा तो खोल ही देंगे, अब इससे ज्यादा क्या। तो एक तो उक्त हुआ, एक हुआ पूरा अनुक्त, एक हुआ थोड़ा अनुक्त, थोड़ा इस हल्का सा इशारा कर देना। तो वास्तव में अनुक्त तो पहला वाला ही कहलाएगा, पूरी तरह से जो अनुक्त है वही अनुक्त में आता है। इशारा वगैरह करने में तो कथनचित उक्त हो जाता है। हम ऐसे हाथ ऐसे करके आपको कह रहे हैं, मेरे हाथ में घड़ी नहीं है, हम ऐसे करके आपको कह रहे हैं, तुम तो समझ ही जाओगे भाई घड़ी, मतलब नहीं समझे कोई वो अलग बात है, लेकिन समझ जाओगे। तो वहां क्या हो गया, थोड़ा सा वो कथनचित उक्त हो गया। यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि पूरी तरह अनुक्त तो वो कहलाएगा कि हम कुछ भी नहीं बोले और आप मेरी आवश्यकता को समझ ले, उस समय के कार्यों को समझ ले, मेरा अभिप्राय समझ ले। मतलब ऐसे बोल सकते हैं बिना कहे जिसका ज्ञान हो जाए वो अनुक्त है ना जी। बिना कहे उस समय जो अभिप्राय है किसी का, हाँ। उसका अभिप्राय को पूरी तरह से समझ जाए, समझ लेना। ये सब किसके बल पर होता है, जैसा जैसा क्या है, ये वस्तु की बात नहीं है, वस्तु के लिए कुछ नहीं कहा जा रहा है, हमारे ज्ञान के क्षय उपशम को बताया जा रहा है ना। ये ज्ञान का क्षय उपशम कितना कितना ज्यादा होने से क्या क्या होता है ये बताया जा रहा है ना। ये नहीं बताया जा रहा कि 12 वस्तु में ज्ञान है, ऐसा नहीं घटाया जा रहा ना। हम लोग का क्षय उपशम बताया जा रहा है कि मति ज्ञान वर्ण का क्षय उपशम इस तरह से पाया जा सकता है। आ गया, बहुत अच्छा समझ गया। आप लोग कोई बहुविध एक विध का कोई उदाहरण दीजिए अपने मन से। 3 उदाहरण तो मैंने दे दिए, चौथा उदाहरण बना के दीजिए कोई, क्योंकि आज नहीं देंगे तो 8 दिन छूट जाएगा। और आप लोग ईमानदारी से 8 दिन सोचेंगे नहीं कि 1 घंटा हमारा इस क्लास का बच रहा तो इसी का ऑडियो सुन ले, इतनी ईमानदारी हमारे में है नहीं, सुनना नहीं चाहते हैं हम लोग। ये तो 8 दिन जिसका समय हो उसका समय उसी को देना चाहिए, कहने में मेरा नहीं, जिस ग्रंथ का समय उस ग्रंथ राज को देना चाहिए। 8 दिन में तो गले से बाहर हो जाएगी चीज। में अनेक प्रकार के जानवर, जैसे वो मैं दे चुकी। दीदी मैं बताऊं हाँ बोलिए। जैसे मैं खाना खा रही थी तो मुझे नमक थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है, मैं खाना खाया, बहू आई पूछने, बहू देखने आई तो मैंने उसकी तरफ देखा, वो समझ गई कि इनको नमक चाहिए। दीदी मेरी आप तो उदाहरण दे रहे हो उक्त अनुक्त का, मैं उक्त अनुक्त का नहीं कह रही हूँ। ये उक्त अनुक्त वगैरह हम लोग को बड़ी जल्दी समझ में आ जाता है। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह क्षय उपशम कराना चाह रही हूँ। बहुविध एक
तरह ठीक की है, हाँ, वस्तुएं समझ जैसे गई। सोना, चांदी, बहु बहु का तांबा, पीतल आदि बहुविध में। ठीक है। बहुविध में बहुत सारी वस्तुएं जैसे सोना, चांदी, पीतल, सोना आदि। हाँ, बोलिए, बहुत में हो गया, ठीक है। बहुत ठीक है। प्रकार की, इसको कैसे बोलेंगे कि भाई किसी दुकान में गए तो उस दुकान में कोई बहुत गया तो प्रकार देखो बात, यहाँ तो बहुत प्रकार की धातु है, सोना प्रकार। भी है, चांदी भी है, रूपा भी है, तांबा, लोहा, अल्युमिनियम, जस्ता, यहाँ तो बहुत प्रकार की धातु है भाई। इस दुकान में तो बहुत प्रकार की धातु है। ये हो गया बहुत, सॉरी बहुत प्रकार नहीं, बहुत प्रकार नहीं, बहुत सारी धातु है ना। हाँ, अब वो चलिए, बहु हो गई, फिर बहुत प्रकार में वो सारे प्रकार आ जाएंगे। उस जैसे से बहुत प्रकार में इसमें तो हो गया कि बहुत धातुएं हैं, और हाँ, बहुत प्रकार में क्या हो जाएगी, प्रकार आप बोलेंगे, क्या जस्ता भी है, सोना भी है, वही तांबा सारे भी है, प्रकार लोहा भी है। धातुओं के प्रकार आ जाएंगे। यहाँ पर प्रकार बोलेंगे, वहां पर क्या बोलेंगे, बहुत है, बहुत सारी है। बहुत है उसमें। उसमें क्या है, बहुत प्रकार भी आ गया और बहुत बहुत क्वांटिटी भी आ गई। आ गई। बहुत में दो चीज ग्रहित है, बहुत प्रकार भी और बहुत बहुत यहाँ तो बाप रे कितना सोना है, कितना चांदी इस दुकान पे, बाबा कितने। एक बहुत बड़ी दुकान में त्रिभुवनदास में घुस जाइए बम्बई में, ऐसे लगता है बाप रे कितनी सोने की सेट रखी हुई है, कितनी हीरे की सेट रखी हुई है, कितनी बहुत रखी हुई है, बहुत सोने की सेट है, बहुत बहुत ही सब इसमें गहने हैं, इस दुकान में बहुत गहने हैं। फिर दूसरा कोई कहता कि अरे सोने की भी बहुत है, चांदी की भी बहुत है, माणक की भी बहुत है, पढ़ने की भी बहुत है, नीलम की भी बहुत है। अब वो केवल इतना ही जान पाया कि बहुत है, बहुत सेट रखी हुई है। दूसरा क्या जान लिया कि सारे रत्नों की सेट गिना देगा, है ना। तीसरा कोई जाएगा, वो बेचारा घुसा, उसको वो तो केवल सोना ही देखा हुआ है, वो क्या बोलेगा, यहाँ तो सोने की सेट बड़ी भारी भारी रखी हुई है। बस एक पर उसका उसको भारी सेट का शौक था, देख लिया। दूसरा जाएगा कहेगा भाई सोने की सेट वहां पर कई तरह की थी, हल्की भी थी, भारी भी थी, खाली गले का भी था, खाली चूड़ियां भी थी, पूरी सेट भी थी। इस तरह से वो एक दिन में खाली सोने का बता देता। और चले हम लोग अपने एकदम बिल्कुल गृहस्थी वाले में आ जाते हैं। कोई हम आपके यहाँ गए, जैसे हम उस भाभी के यहाँ जाते हैं, ओह कितना बर्तन जूठा होता है, तो हम देखे बाप रे कितने बर्तन जूठे होते, कितने बर्तन है ना। अब उसके 10 मिनट के बाद मुझे मेरे ज्ञान में आता है, बाप रे इनके यहाँ तो टोपिया इतना है, कटोरी इतनी है, दूध की बाल्टी भी इनके यहाँ तो 4-4 ठो है, घी की कैन भी इनके यहाँ तो इतनी है, इनके यहाँ तो तवे भी 3-4 प्रकार के हैं, इनके यहाँ तो गिलास भी बहुत हैं, इनके यहाँ थालियां भी बहुत है। एक पहले मैंने देखा बहुत सारे बर्तन है, फिर मैंने क्या देखा उसमें प्रकार देख लिया कि थाली भी है, गिलास भी है, कटोरी भी है, चमची भी है, खाने की चमची भी है, परोसने की भी चमची है, चावल की भी चमची है, दाल की भी चमचे हैं। तो इस तरह से मैंने देख लिया। अब उसी में मेरा ध्यान गया कि भाई भाभी के चौके में तो एक बड़ा टोपिया था, बहुत बड़ा टोपिया एक था, एक बड़ा टोपिया था, और मैंने कुछ नहीं, मेरा ध्यान ही नहीं गया, मेरे एक उस टोपिये पर ही ध्यान गया, है ना। और दूसरा थोड़ी देर के बाद हमको लिखा टोपिया इनके यहाँ कम से कम टोपिया कम से कम 20 टोपिया है इनके चौके में, खाली टोपिया देखो तो 20 टोपिया है इनके चौके में। तो एक बीच में आ गया, है ना, कि खाली टोपिया की काउंटिंग हमने करी। तो इस तरह से आप लोग सोचिएगा, चिंतन करिएगा, इनका समय है, सभी चीज पर घटेगा। इसकी जब हम मूलभूत चीज जान जाते हैं ना तो हम सोच पाते हैं। आधार जान गए ये आधार है, डॉक्टर्स की कॉलोनी बना लीजिए, बहुत डॉक्टर हैं, फिर इस कॉलोनी में बहुत डॉक्टर रहते हैं। फिर दूसरा कहता है भाई यहाँ तो चमड़े का भी डॉक्टर है, किडनी का भी है, हार्ट का भी है, आंख का भी है, दांत का भी है ना। यहाँ तो बहुत प्रकार के डॉक्टर हैं। एक ने कहा बहुत डॉक्टर है, दूसरे ने कहा बहुत प्रकार का डॉक्टर है। अब तीसरे को चर्म रोग दिखाना है, वो कहे भाई यहाँ तो चर्म रोग डॉक्टर भी 2 ठो है, चर्म रोग डॉक्टर 2 ठो है। उसको इससे ज्यादा और डॉक्टर का ना सुना हुआ था ना कुछ करा हुआ था। तीसरा क्या देखता भाई, यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो 1 2 3 4 5 6 नाम प्लेट लगी हुई है, 6 चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ना। एक ही चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उसने एक विधि में खूब सारे डॉक्टर देखा। तो इस तरह से ना जब हम बनाने जाएंगे तो बहुत उदाहरण आपके सामने देखिए, कई उदाहरण बन गए ना,
दीदी लाडू का भी बना सकते हैं। एक जैसे आंटी मैं भी बताऊं, हाँ, जैसे बोलो। मैं बोली कि मैं अपनी नानी घर गई तो वीडियो- वहां पर वीडियो तो भागड़ी ऑन में लो। बहुत सुनो, वैसे मैंने नियम बना रखा, जिसका वीडियो ऑन नहीं रहेगा ना तो गाथा गाने बोलूंगी ना गाथा पढ़ने बोलूंगी। यार जिस समय ऑन किए हैं उसमें केवल 2 आदमी का चेहरा दिख रहा था, तो मैंने भी अपना वीडियो ऑफ कर दिया था। मानती, मेरा है ना 2 दिन से हाथ लग रहा, मेरा 20 दिन से पहले वो हाथ नहीं हमेशा लगाना वीडियो था ऑफ फिर रहता है। प्रीति दीदी हमेशा हाँ, हाँ। दीदी इसका उदाहरण नेट नहीं चलता, फलना नहीं चलता, नहीं मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रही, तो हम भी बंद करके पढ़ाएंगे, क्या लगता है। अब भैया की क्लास शाम वाली क्लास है, मैं भैया खाली ऑन रखते थे, अब मैं ऑन रखती थी और बाकी सब ऑफ रखते थे। उनको किसी ने कह दिया हम लोग के सामने में कि अब वो खुद ही बताया भाई भैया कि मेरे को आंटी में कि आप वीडियो ऑफ क्यों रखने लगे भैया, आप मेन आप बोलने वाले हैं तो बड़ा अजीब लगता है। तो बोले कि मैं मेरे को नाम बताए थे वो हमको याद नहीं है, उन्होंने फोन किया कि आपकी छाती में बहुत दम है कि आप वीडियो ऑन करके पढ़ाते हैं। तब मैंने हंसा, मैं कि भैया तब तो मेरी छाती में तो बहुत दम है डॉक्टर के हिसाब से है कि नहीं है। नहीं दीदी, वाकई में है, तभी तो सबको झेल रही हो। जैसे स्ट्रांग दीदी तो हो, नहीं स्ट्रांग तो हो। तो हमको भी तो सामना चेहरा देख, तब तो हम जैसे आप किसी को देखते तो उसको इशारा करके बताए ना भाई ऐसा ऐसा है। अब दीवार दिख रही काली काली, तो मैं क्या पढ़ाऊं किसी को, किसको। हम अगर हाथ से इशारा कर रहे हैं तो मैंने किया, तुमने तो देख लिया मेरा हाथ का इशारा, लेकिन मैंने तो तुम्हारा चेहरा का इशारा नहीं देखा कि तुम समझी कि नहीं समझी। तो मेरे को कैसे ये हो भाव कि भाई तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं तो दीवार ऐसे लगता है जैसे दीवार के सामने बैठी हूँ। तो कोई मजबूरी हो, किसी दिन होता है ना कि कई बार आदमी कोई कमरे में आके बैठे रहते करते रहते, या किसी दिन में कमर उमर में, हम लोग का तो लेडीज लोग का ये प्रॉब्लम है, दर्द ही हो रहा कुछ हो रहा तो चलो लेट के सुन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाकी खाते खाते तो सुनना भी चीज उसको कोशिश करना चाहिए कि मतलब इस समय तो नहीं खाए इतने बड़े ग्रंथराज को। अपने कोई पाप लग रहा ग्रंथ तो पुद्गल है, वो तो कुछ बोलना, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं। भगवान की प्रतिमा तो पुद्गल है, वो थोड़ी हम लोग को कुछ बोलती है। हम हमारे भाव से हमारे पुण्य और पाप लगते हैं। दीदी मैं बताऊं एक उदाहरण। एक मिनट जैसा प्रीति बता देती है पहले। मैं बोल रही थी कि मैं अपने नानी घर गई, वहाँ एक बाग मतलब पीछे बगीचा, तो बगीचे में बहुत सारे पेड़ है, तो वो जो पेड़ पौधे है तो उसको बहुत सारे बताते बहु हो गए। अब उसमें बोले आम का है, जामुन का है, लीची का है, मतलब बहुत प्रकार के ये हो गया, तो ये बहुविध हो गए। फिर हम उसको बता रहे हैं, फिर हम मेरा एक ध्यान गया कि अरे आम का पेड़ में आम देखे तो अरे ये तो आम बहुत अच्छा है, मतलब फिर मेरे आम के पेड़ पर ही नजर गया कि अरे यहाँ तो बहुत सारे आम के पेड़ है और ये रियल में है। तभी मेरे को ध्यान आया। बहुत सारे बोलने से बहू में चला गया। एक आम के पेड़, एक आम के पेड़ में आम का ही पेड़ कई हैं, आम के पेड़ कई हैं। आम के पेड़ बहुत बोल दोगी तो वो बहू में चला जाएगा, है ना। हमको बहू को नहीं बोलना, आम के पेड़। अरे एक हम वो तुम गई, तुमको और कोई पेड़ से तुमको पहचान ही नहीं है, केवल तुम आम के पेड़ को पहचानती हो, एक पे नजर चली गई, भाई नानी के हाथ एक आम का भी पेड़ है, चलो एक भी हो गया। तब तक घूमते घूमते तुम्हारी पूरा बागान घूमी, अरे यहाँ तो आम के पेड़ कई हैं, है ना। आम के पेड़ कई तो वो एक विध हो गया। आम के ही पेड़ कई हैं तो एक विध आम के पेड़ एक विध है ना। दीदी जैसे एक परात में कई तरह के लड्डू है, एक परात में जैसे गोंद के भी है, बूंदी के भी है, बेसन के भी है, कसार के भी है, मूंग दाल के भी है, बहुत सारी तरह के लड्डू है। अब ना जैसे इसमें जैसे बहू के लिए तो आएगा कि इसमें तो बहु लड्डू है, बहुत सारे लड्डू है। फिर बहुविधि मतलब इसमें बहुत प्रकार के लड्डू है। फिर उसमें क्या हुआ कि गोंद के लड्डू की क्वांटिटी थी ज्यादा, तो फिर मैं अरे गोंद का लड्डू भी है। पहले तो बड़ा लड्डू, गोंद के लड्डू बड़े भी बना लेते हैं, छोटे भी बनाते, तो पहले बड़े लड्डू पे नजर गई, अरे गोंद का लड्डू तो गोंद का लड्डू है, अरे इसमें तो एक नहीं, यहाँ तो गोंद के लड्डू 20 पड़े हैं, बड़े भी है छोटे भी है, बहुत सारे गोंद के लड्डू है। तो इसमें मतलब एक ही प्रकार के लड्डू बहुत सारे, एक मतलब गोंद का लड्डू, एक मतलब बहुत सारे गोंद के लड्डू। बिल्कुल। यहाँ तो बड़ा लड्डू गोंद का, एक बड़ा उसी पर चुकी, और आपको इतना ज्ञान ही नहीं हो पा कि छोटे भी होते हैं क्या।
इतना ही ज्ञान है कि गोंद का लड्डू तो हम लोग पहले इतने बड़े बड़े बनाते थे, अब ना ये इतने इतने से बनने लगे। वो बच्चे लोग उसमें भी आधा मानते हैं, क्या नाटक हो दीदी गया है। आँख उनके के डोले पसंद की जितने चीज जितने दे बनाती दो, हूँ क्या क्या चीज बनती है वो तो इतनी सी खा लेंगे। अब गोंद के लड्डू में तो इतना छोटा सा में कोई कहेगा किशमिश है, कोई कहेगा इसमें वो है, क्या नखड़ा हो गया बच्चों का। तो दीदी मैं पहले तो हम जितने लोग छोटे जानते ही छोटे थे। से बनाती हूँ ना उसको भी कट करके देती हूँ ना, तो वैसे खाते हैं हम लोग को आजकल। तो ऐसे लगता है वो खाते हैं तो एक तरफ का ही दांत तो भीगा, बनते दूसरी ही तरफ नहीं है का दांत छोटे नहीं छोटे, भीगा। इतने बड़े बड़े। सासू जी के राज में इतने बड़े बड़े दोनों हाथ से बनाई हुई हूँ, तो तो इतने भाई इतने ध्यान रखना कि भाई इसमें तो क्योंकि और आपका परिचय नहीं है कि गोंद का लड्डू छोटा भी होता है क्या, तो एक बड़ा पड़ने चाहिए। हाँ, एक बड़ा गोंद का लड्डू एक है इसमें बड़ा। लेकिन तब और किसी को ये भी मालूम था कि भाई कई साइज के लड्डू होते हैं, वो आपके सामने बोलेगी कि अरे इसमें तो गोंद के लड्डू कई हैं। तो इस तरह से हम लोग मेडिसिन पर घटा सकते हैं, अपने कपड़ों पर घटा सकते हैं, है ना, घर स्टोर रूम के अनाज पर घटा सकते हैं, है ना, हम सब चीज पर इनको घटा सकते हैं। दीदी इसको तो अपन सिक्के पर भी घटा सकते हैं ना, जैसे अपने हाँ पर्स में बहुत सारे सिक्के हैं, हाँ कॉइन्स इसको बोलते हैं, बहुत सारे कॉइन्स है, तो ये बहु हो गया। फिर उसमें अपन देखे अरे इसमें तो 10 के भी सिक्के है, 5 के भी है, 2 का भी है, 1 का भी है, ये बहुत प्रकार के हुए। फिर उसमें अपन बोलेंगे कि हाँ ये 10 का सिक्का है, ये 1 हो गया, और फिर उसमें देखे तो 1 विध हो गया। उसमें देखे भाई 10 के सिक्के तो फिर और भी ज्यादा अब है। 10 के सिक्के जी, कई जी। प्रकार के होते हैं। तो हम्म, आप एक ही प्रकार का जान रहे थे तो आपने एक सिक्का को 10 का मान लिया, लेकिन आपके साथ कोई और है जिसको ये आप ही को फिर और ज्ञान हो गया, तो कई प्रकार के सिक्के हो जाते हैं ना, सफेद से पीले से थोड़ा हल्का सा बीच में सफेद रहेगा, चारों कई तरह के निकल रखे सिक्के। तो फिर आप चूंकि आपको तब तक आपको ज्ञान हो गया कि अरे नहीं 10 के सिक्के तो मैंने कई तरह के देखे थे, तो आप उसमें देख रहे हैं नहीं 10 के सिक्के तो अरे कई हैं। तो यहाँ एक विध क्या घटा, 10 का सिक्का, उसका कलर नहीं घटेगा, कलर घटने से तो फिर वो अलग अलग टाइप का हो गया। क्या घट रहा, 10 का सिक्का, 10 का एक विध। तो बहुत अच्छी तरह से चारों भेद समझ में आए होंगे। करना योग के समय में तो हमको खुद को मालूम है ना, हम इतनी बढ़िया से नहीं समझाए थे, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं तो थोड़ा तो दिमाग में रहता ही कि क्या बताए हैं क्या नहीं बताए हैं थोड़ा सा रहता है। अभी सबको बढ़िया से समझ में आया होगा, जी क्योंकि जी जो दीदी, कम से प्रणाम कम दीदी, प्रणाम। क्योंकि मुझे नहीं पता वीडियो सुनने पर कितना किसको समझ में आएगा, लेकिन जो सामने बैठ के समझता उसकी कोई बराबरी नहीं होती है ना। अरे देखिए, लेकिन एक ही चीज समझ में आ गई बढ़िया से 2 बज गई है आई बहुत बढ़िया दीदी, क्लास आज ही पूरी अटेंड कर लेकिन पाए। है ना आज बहुत अच्छी तरह से, अब भूलेंगे नहीं कोई, नहीं कम भूलेंगे। से कम। हाँ, कम से कम जो अपने आप को ऑन करके बढ़े हैं उनको अब उनके दिमाग से नहीं निकलेगा, और किसी को समझाने की भी हस्ती आप में आ गई, है ना। और जहां तक हम समझते हैं अनुक्त वगैरह भी खूब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्षिप्र के लिए, आज क्षिप्र के लिए तो कोई खास बात है ही नहीं, हम सभी जानते हैं। जल्दी चलती ट्रेन को पढ़ लेना, कोई धीरे धीरे पैसेंजर ट्रेन चल रही है उसका नाम पढ़ लेना, तो ये सब तो हल्का है। अनुक्त में मालगाड़ी थोड़ा सा समझने धीरे का, चलती है, ट्रेन हाँ, राजधानी फास्ट भागती तो क्षिप्र अक्षिप्र हो गया। अनुक्त में थोड़ा सा था सो हमने भी समझ ही लिया। और थोड़ा सा क्या था, अनिश्चित में था। अनिश्चित का व्याख्यान आचार्य ने खुद गाथा से दिया है, 3 तरह का बताया। समय हो गया है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, मैं इसलिए दोहरा दे रही हूँ कि कल को आप वीडियो भी सुने तो आपको फील हो जाए। तो अनिश्चित का उन्होंने क्या किया कि वस्तु को एक देश देख करके पूरी वस्तु को जान लेना, एक हो गया, काम खत्म, यहाँ खत्म, अब यहाँ कुछ नहीं है, उसको अनिश्चित कहते हैं। जैसे हाथी की सूंड को देख के पूरा हाथी का ज्ञान हो जाना। फिर दूसरा क्या कहे कि अथवा एक वस्तु के एक देश को देख करके अन्य वस्तु को जान जाना। वस्तु के एक देश को देख करके उस जिस वस्तु का एक देश देख रहे हैं उसको नहीं जान। जैसे हाथी में तो क्या है कि हाथी का ही एक देश देखा आपने और हाथी का ज्ञान हुआ। मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। हाथी में पहले क्या हो कि हाथी की सूंड देखा और उससे हाथी का ज्ञान हो गया। अब क्या कर रहे हैं कि आप किसी वस्तु को एक देश देख रहे हैं, उससे आपको दूसरी वस्तु का ज्ञान हो जाना। जैसे किसी का गोरा गोल गोल मुख देखा आपके मुंह से, ये तो बिल्कुल चांद सी है, इसका मुखड़ा तो चांद सा है। अब कहाँ उसका मुखड़ा कहाँ चांद, लेकिन एक थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो आपने देख के क्या कह दिया कि चांद सा है। ये क्या कहलाया, वस्तु के एक देश को देख करके अन्य वस्तु का ज्ञान होना।
फिर तीसरा क्या था, वस्तु के सकल देश को देख करके अन्य वस्तु का ज्ञान होना। तो क्योंकि उसी वस्तु का ज्ञान होने का तो सकल देश देख ही रहे हैं। मान लीजिए हाथी को पूरा देख के हाथी बताना, ये तो कोई ज्ञान का क्षय उपशम नहीं हुआ ना। तो किसी अन्य वस्तु को बताना, तो गवई नाम का पशु जा रहा रोड पर, मिलता जुलता गाय जैसा है, आप कहते हैं ये गवई पशु, गाय भी ऐसी होती है। तो एक देश देख करके उसी वस्तु को जान, किसी वस्तु का एक देश देख करके उस वस्तु को जानना, किसी वस्तु का एक देश देख करके अन्य वस्तु को जान लेना, किसी वस्तु का सकल देश देख करके किसी अन्य वस्तु को जानना, ये सब अनिश्रित ज्ञान कहलाते हैं। यानी 3 प्रकार से लेना दीदी इसको, 3 3 प्रकार से लेना। जी जी, इसी बहुत तरह अच्छा। अनुक्त में भी एक तो पूरी तरह अनुक्त, एक कथनचित उक्त, और एक पूरा ही उक्त हो गया, तो उक्त में चला जाएगा भेद। अनुक्त के 2 हो जाएंगे, एक तो पूरी तरह से अनुक्त, कोई इशारा उसारा कुछ नहीं, एक थोड़ा सा इशारा करना, उसमें कथनचित उक्त पना आ जाता है। तो उसके इस हिसाब से अपना क्षय उपशम बढ़ाने के लिए हमको इसमें भेद करना, यहाँ पर भेद उक्त का भेद यहाँ पर नहीं किया गया है, केवल अनिश्रित का भेद किया है। हम अपने ज्ञान की बारीकी को बढ़ाने के लिए इन दोनों भेद को समझ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, सारी चीज आज का सारा स्वाध्याय समझ में आया होगा बढ़िया से। बहुत अच्छे से आया दीदी। भूलेंगे नहीं आया आज। 8 दिन के बाद मिलेंगे, कोई विधान में बैठेंगे, कोई कहीं जाएंगे, है 28 पर्व है तो हम तो आज दीदी, आज घर में दूसरों का विकल्प नहीं था, अब हमारी बना के अब हमारा धारणा करेंगे। अब हमारा अष्टांगिका का धारणा शुरू करना है ना, वही कह रहे हैं कि कोई भाई 28 करेंगे, कोई कुंडली 28 करेंगे, कोई विधान में बैठेंगे, अगर कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ, सभी अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो करेंगे। विधान में जाके आके फिर काम करेंगे, पहले विधान में भी जाएंगे। फिर भी अगर आप लोगों को समय मिले तो ऑडियो वीडियो सुनिएगा, उससे क्या है कि चीज समझ में नहीं आती ना तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। और मेरे को उसको सुनाने से मेरे को थोड़ी पता चलता कौन सुना कौन नहीं सुना, ऐसा तो कुछ उसमें आता नहीं है। कितने लोग सुने ये तो आ जाता, पर कौन सुना ये नहीं आता है। तो उससे क्या है कि कोई चीज पीछे की भी अगर नहीं समझ में आए, क्योंकि अब इतना बड़ा ग्रंथ तो दोबारा लिया नहीं जाएगा, सब संख्या तो हमने दोबारा ले लिया था, इसको दोबारा लेने के लिए तो फिर हम लोग इसी में रह जाएंगे। हालांकि पढ़ना चाहिए, ये तो विशेष ग्रंथ है, विशेष ग्रंथ को तो 4 बार पढ़ना चाहिए, एक बार छोड़। लेकिन फिर एक बार में जब नई नई चीज परोसी जा रही तभी बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं ऑडियो सुन लेंगे, बहुत से लोग ऐसे दोबारा करने में तो आप लोग जैसे लोग भी गायब हो जाओगे। नहीं होंगे दीदी दोबारा करने कि हम लोग तो सुन चुके हैं। इन दिनों में बहुत मजबूरी के कारण बराबर नहीं बैठ पाते हैं। है ना कि भाई पढ़ तो चुके हैं, एक बार ललिता जी से तो पढ़ चुके हैं, अब नया चीज थोड़ी कुछ आएगा, एक बार तो पढ़ ही चुके हैं। अपने संख्या में एक भी दिन गायब हुए क्या? बोलते हैं ना, संख्या में एक भी दिन गायब नहीं हुए क्या? संख्या में एक मिनट जी, कुछ त्रिशला जी बोल रही, क्या बोल रहे हैं त्रिशला जी? मैं कह रही हूँ सत्संख्या में एक भी दिन गायब नहीं हुए, दूसरे में ज्यादा अच्छा समझा, दूसरे से ही ज्यादा नॉलेज हुई, तभी मैंने सारे नोट्स बनाए। नहीं, आप लोग जो 5-7 आदमी हो भी ऑनलाइन, आप लोग कम ही गायब होते हो, आप लोग नहीं गायब होते, आप लोग कम गायब होते। तभी तो कहती हूँ कि आप लोग अपना वीडियो ना, मैं किसको पढ़ाऊं, फिर सब आप लोग ऑफ करके बैठे होते हो तो मैं किसको पढ़ाऊं, चेहरा ही नहीं दिखे तो किसको समझाऊं। हमें तो मंदिर में भी भाभी, मंदिर में भी अच्छा नहीं लगता, अगर भगवान नहीं दिखाई देवे तो हमें समझ नहीं आता पूजा किसकी कर रहे हैं, पता नहीं। हमें तो लगता है कि सामने फेस टू फेस देखें तो हमें अच्छा लगता है, फेस टू फेस देखें तो अच्छा लगता है। भगवान के सामने कि भगवान तो बोलते भी नहीं है, तब भी अपना मन रहता है कि मंदिर में हम जाप करने बैठे हैं, पूजा करने बैठे, तो हमको सामने भगवान दिखे, भले 4 बार नहीं देखते होंगे, पूजे में ही रह जाते होंगे, गर्दन नीचे रह जाती होगी, पर फिर भी अच्छा लगता है कि भगवान के सामने बैठे। तो उसी तरह से मेरा भी तो मन रहता है कि मेरे सामने देख के पढ़ाऊं, दीवार को कैसे पढ़ाऊं। जितना आता है या नहीं आता है, लेकिन मैं क्लास जरूर करती हूँ, क्लास में जरूर आती हूँ। आप लोग सब, आप हैं, मंजू जी हैं, कविता जी हैं, उषा जी हैं, मतलब कविता जी, उषा जी हैं, सुमन जी के तो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन वो भी बीना जी हैं, त्रिशला जी हैं, विजया जी तो खैर बहुत ही अच्छी अटेंडेंस, विजया जी की तो सबसे अच्छी अटेंडेंस है। हाँ, ये एकदम बिल्कुल रहती है विजया जी। दीदी आया गया बहुत ज्यादा रहता है, क्या करूं, इसलिए थोड़ा आपके पास तो प्रॉब्लम है भाई, ठीक बात है। आने जाने वाले। दीदी एक बात, पहले हम मति ज्ञान के भेद जो है ना इस तरह कर लेते थे कि जैसे 12 प्रकार के जो बहु
बहू बहुविध वगैरह है, उनको हमने 4 से गुना कर लिया। भाई 4 एरिया, ये एरिया कह रही हूँ, अवग्रह, अवग्रह आदि जो है ये, इनको 4 से गुना कर लिया। फिर जो आया उस, हाँ व्यंजनावग्रह, व्यंजनावग्रह नहीं थी वो होता है। हाँ, उनसे 4 से गुना कर लिया। फिर जो आया उसको 5 इंद्रिय और मन 6 से गुना कर लिया, तो 288 आ गया। फिर व्यंजनावग्रह के 4 इंद्रिय, 12 को 4 से गुना किया तो 48 आया, उनको प्लस कर दिया तो 336 आ जाते थे। इस तरह गुना कर लेते थे पहले हम। तरह से, हाँ, तरह से है निकालने का अपना। मेन बात है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे बैठ रहा है, अथवा व्यंजनावग्रह किसको कहते हैं, अर्थावग्रह किसको कहते हैं। वो तो समझ आ गया। ये समझ में आना चाहिए, ये इसलिए समझ में आना चाहिए कि जब हम किसी शास्त्र जी को पढ़ें अथवा सुने तो हमारे हृदय में थोड़ा सा पेशेंस हो, थोड़ा सा बहुमान हो कि भाई अभी तो पहले तो व्यंजनावग्रह हो रहा है, थोड़ी देर के बाद में हमको अर्थावग्रह हो जाएगा। व्यंजनावग्रह के समय में हम हाथ पैर फेंकने लगे, मुंह फुला लें या वह, तो फिर उसको कभी ज्ञान नहीं होगा। कि ये सब जान करके हमको अपने में सुधार करना, ये जीव कांड है, मैं रोज ही कर रही हूँ। अगर हम अपने परिणाम इसमें नहीं सुधारे तो और कोई ग्रंथ नहीं है, न लघु सार छपना सार में परिणाम सुधारने की बात है, न कर्म कांड में है। कर्म कांड ये बता रहा कौन कौन सी प्रकृति कैसे, वो परिणाम के लिए कुछ नहीं कर रहा है, एक जगह भी नहीं कर रहा कि आप परिणाम को ठीक करो। तो जीव कांड पढ़ते हुए हम जीव कांड को अगर थोड़ा सा भी अंतस्थल में उतारेंगे तो बहुत सारे परिणाम हमारे बिल्कुल, कम से कम ज्ञान हो जाएगा ना। तो जब जब हमारे परिणाम बिगड़ेंगे हम उसको कैच कर लेंगे, है ना, हमको कैच करने की आदत पड़ जाएगी, उसी से तो सुधरते हैं। कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि जीव कांड पढ़ लिए तो जादू की छड़ी चल गई हमारे परिणाम सुधर गए, वैसा तो होता नहीं। हमको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है तो हम परिणामों को पकड़ने लगते हैं। तो अब जीव मतलब किसी भी जीव के सुधरने के लिए जीव कांड पढ़ना तो बहुत ही, जैसा मेरे को इतना पढ़ने के बाद एहसास हुआ, पहले मेरे को भी इतना पता नहीं था। आज ये अनुक्त वगैरह के इतने भेद हम भी इतना नहीं जान रहे थे, कई चीजें हम भी इसमें नई नई जाने, क्योंकि अपने लोग जब करना योग पढ़े वो तो बहुत संक्षिप्त था ना, इतने से में इतना सा करना योग, मतलब इतना सा क्या था, जीव कांड इतना सा, इतना सा त्रिलोक सार, इतना सा था। और ये कहाँ है, एक एक बुक है इतनी मोटी मोटी। तो 800 पेज है दीदी इसमें, 800 पेज है। हाँ है। अभी आधा हुआ है हमारा, 399 पेज पे आए हैं, आधा हुआ है। तो बहुत जल्दी हो गया, हम समझते 5-6 महीना हुआ होगा, 7-8 महीना। 8 महीने नहीं है दीदी, नहीं 8 महीने नहीं। अपना तो जल्दी हो रहा है, अपना ये नहीं हो जिसमें मैं भी कई बार चली अपना ये 10 लक्षण 1 महीना आप भी नहीं थे, ये शुरू करने के बाद 1 महीना आप भी नहीं थे। बीच में हो भी कर भी आराम से रहे ना। ये बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही है, मतलब ऐसा नहीं कि हबड़ दबड़ नहीं है, बहुत धीरे धीरे पढ़ा जा रहा है। ना वो सब तो मैं करती नहीं, बस एक एक चीज को 3-3 4-4 बार समझा के पढ़ा रहे हैं आप।